हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके ही चैनल कैडी प्लस में। मैं शुभम राठौर आपको मैथमेटिक्स की जो सीरीज लेके चल रहा था वो कंटिन्यू चल रही है अपनी। हम लोग एक्सरसाइज 6.5 तक आ चुके हैं। इसमें एक्सरसाइज 5 में हम 1 सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे चलिए, देखो सवाल सेकंड्स क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हमने अभी पढ़ा था। समकोण त्रिभुज कैसा होगा, हम बना लें समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसका कोण पी समकोण है। ये कहा गया समकोण मतलब ये होगा 90 अंश का, यही दिख रहा है ना, यही समकोण है। इसमें पी समकोण है तो पी यहाँ पुट करना पड़ेगा। अब आप कैसे भी क्यू आर कर लो, चाहे क्यू आर कर लो, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कहा गया तथा क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार है। क्यू आर पर एक बिंदु एम है, वो इस प्रकार है। यहां एक बिंदु कि पीएम पीएम ये 90 होगा। पीएम लंब है क्यू आर पर, ये परपेंडिकुलर है। पीएम लंब है क्यू आर पर। अगर लंब है तो बताओ हमें ये और ये दोनों हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों नहीं हो कि नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमें कहा गया है कि पीएम लंब है किस पर, क्यू आर पर। तो दिखाइए कि प्रूव करना है कि पीएम स्क्वायर इसका स्क्वायर हमारा क्यू एम इसका और इसका एम आर का मल्टीपल होगा। तो देखो सबसे पहले हम कहें हमें प्रूव डैट करना क्या है, बोलो उसे लिख लें। प्रूव डैट अगर हम इससे कंक्लूजन निकालें कुछ कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम को हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, पी एम इंटू पी एम 2 बार इंटू, और क्यू एम तो है ही। अब हम क्या करें, देखो सर क्यू एम को यहाँ नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन क्यू एम बराबर एम आर अपॉन पी एम। तो ये भुजाएं क्या समानुपाती हो गई। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समानुपाती मतलब समरूप दिखाना पड़ेगा। और समरूप होगा, और आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमें इससे ये कंक्लूजन निकला, ये हमें समरूप दिखाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले और क्या है, तो इस त्रिभुज में देखें हम लेके पीएम और क्यूएम, क्या आ रहा है पीएम और क्यूएम, हाँ ये वाला। तो ये वाला त्रिभुज ले लें, ठीक। और एम आर और पीएम, एम आर और पीएम ये वाले दोनों त्रिभुज में ले लें हम। तो करें, देखो पी एम क्यू और इसमें ले लें। देखो तो लें त्रिभुज पी एम क्यू व त्रिभुज पी एम आर में, ठीक। ये वाला त्रिभुज की बात चल रही लिया हमने, पी एम क्यू, और ये वाला त्रिभुज ये वाला, ठीक है। देखो अब यहां खुद बताइए आप, ये पूरा 90 था। अगर हम इसको नाम दे लें, ये 90, इसको एंगल हम फर्स्ट दे दें एंगल 1, इसको एंगल 2 दे दें, इसको एंगल 3 दे दें, इसको एंगल 4 दे दें, इसको एंगल 5 दे दें। आप कहें इससे क्या प्रॉफिट होगा, देखिएगा एंगल 1 और एंगल 2 हमारे बराबर है कि नहीं, बताइए। तो आप लिखेंगे क्या कि में एंगल 1 बराबर एंगल 1 है। क्यों, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 का है। क्या है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। हमने देखो एक एंगल तो बराबर कर लिया, अगर कोई एक और एंगल बराबर कर ले इन दोनों में तो हम क्या कहते हैं,
एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ देखो इसमें ये पूरा कितना होता है, एंगल पी कितना था हमारा, तो कहेंगे 90 था, पूरा 90 था, ठीक है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री होगा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये 3 और 3। अब देखो यहाँ मेरी बात पे गौर दीजिएगा, त्रिभुज PMQ, त्रिभुज PMQ में, त्रिभुज PMQ में त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि ये वाला इसलिए ने 5 लिया था, 2 90, तो ये 4 और 5 मिला के 90 हो जाएंगे नहीं। देखो अच्छा, एंगल हम अगर लें एंगल 2 और एंगल 4 और प्लस 5 एंगल इक्वल टू 180 होगा कि नहीं, ये हमें पता है कि इसका मान 180 होगा। 2 हमें 90 दिया गया है और 4 पता नहीं है और 5 हमारा क्या है, 180 है। तो देखो 90 यहाँ पहुँच जाएगा तो हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात बताओ, ये 3 और 4 हमारा 90 था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। देखो लेफ्ट हैंड साइड 3 एंड 4 बराबर 90 है, 4 एंड 5 बराबर 90 है, तब राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों 90 है। तो क्या दोनों को हम बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब एंगल 4 का मान निकाल लो, 90 माइनस 3, यहाँ रखेंगे 90 माइनस 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो आप राइट, जब राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे। तो हम देखेंगे, कहेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से इन्हें करेंगे दोनों। देखो 90 की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। अब देखो एंगल 3 से 3 कैंसिल हो गया तो एंगल 4 बराबर क्या मिला आपको, एंगल 5, ये एक मिल गया। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से दीजिएगा, मतलब ये मिल गया, ये वाला एंगल 3 हमें ये वाला एंगल 5 के इक्वल मिल गया और एंगल 1 हमारा ये वाला इसके इक्वल है। तो बताइए एक एंगल इसके इक्वल हो गया, एक एंगल इसके इक्वल हो गया, तो हम कौन सी कसौटी लगाते हैं, कौन सा क्राइटेरिया लगाते हैं? तो हम लगा सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से। तो क्या हो जाएगा, तो मेरी बात पे यहाँ देखिएगा, हम कहेंगे एंगल समरूपता कसौटी से कि PQM और PMR समरूप होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ एक लंब है हमारी, एक आधार है, एक कर्ण है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज है। ये तीनों हमें कैसे करने पड़ेंगे, इसका और इसके दो सबको बराबर कैसे करेंगे, देखो अच्छे से समझिएगा। देखो पहले हम कहा एंगल हमारा जो 1 है वो इस 2 के इक्वल है, तो एंगल M, ये वाला एंगल M है वो इस वाले के इक्वल होगा। तो देखो मैं ये कर रहा हूँ M और समरूप होगा N के, समझिएगा। और ये वाला 3 हमारा किसके इक्वल था, 5 के। तो मतलब एंगल जो P है वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, ठीक। अब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कौन है, बचा है R। क्या बचा, R, ये R होगा। अब इसमें देखो हमारा M हो चुका है, Q हो चुका है, इसमें क्या बचा है, एंगल P। ये क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज RPM समरूप होगा त्रिभुज PQM का। और आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। ये आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। तो देखो,
तो क्या आर पी अपॉन पी क्यू, आर पी अपॉन पी क्यू बराबर होगा, देखो किसके, पी एम, अब सेकेंड, पी एम अपॉन क्यू एम के। देखो जो रेशियो आर, हमने फर्स्ट सेकंड ये लिया, ये भी ले लिया आपने, देखो ये लेंगे पी एम और क्यू एम हो जाएंगे। अब थर्ड क्या लेंगे, देखो थर्ड लेंगे हम ये वाला, देखो इसको क्रॉस कर दे एम आर, और इसमें क्या ले लें, इसमें भी ये ले लेंगे पी एम, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब बराबर होंगे तो अब मेरी बात यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा कि देखो ये इसीलिए बनाया था हमने, हमें सिद्ध ये करना था, ये प्रूफ लेके आना है। तो देखो हम इसको नहीं लें, देखो इसमें क्या क्या पी एम अपॉन क्यू एम ये आ गया नाम है, सिर्फ इसको नहीं लेके हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को लिखेंगे क्या, पी एम, यहाँ दिख रहा है ना आपको, हाँ पी एम अपॉन क्यू एम बराबर एम आर अपॉन पी एम, इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो पी एम क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया है, हो गया प्रूफ हमारा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, जो आपको समझ में नहीं आता हम आपको डाउट सेशन लेके आते हैं तो उसमें सारे डाउट्स आपको डिस्कस किए जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।